हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिनाका लॉ सेंटर। आज हम अपने नेक्स्ट डेली एमसीक्यू सीरीज में आपके साथ नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस लेके आए हैं, जो कि है सीआरपीसी से चैप्टर 2 सेक्शन 6 से 25A तक। तो स्टार्ट करते हैं अपनी डेली एमसीक्यू सीरीज। फर्स्ट क्वेश्चन, एक बार आप इन्हें पढ़ लीजिए। हाउ मेनी टाइप ऑफ क्रिमिनल कोड्स आर डिफाइंड अंडर सेक्शन 6 ऑफ सीआरपीसी। सीआरपीसी में कितने क्रिमिनल कोड डिफाइन है? कई बार क्या होता है, ऐसे आसान और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, लेकिन हमें ध्यान नहीं होता कि कितने टाइप ऑफ क्रिमिनल कोड्स डिफाइंड थे। तो सोचिए एक बार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 4 तरह। तो सीआरपीसी में सेक्शन 6 के अंदर 4 तरह के क्रिमिनल कोड डिफाइंस हैं, 4 टाइप्स के, जो कि है फर्स्ट कोर्ट ऑफ सेशन, सेकंड इन जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, थर्ड इज जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, और लास्ट है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। अब एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को आप ये ध्यान देने की जरूरत है कि ये भी इसके अंदर आता है। आप ये ना सोचे कि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जैसे कि एग्जांपल होते हैं एसडीएम होते हैं, डीएम होते हैं, एडीएम होते हैं, तो ये इनको भी इनके कोर्ट्स, इनके ऑफिस को भी, एक एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के ऑफिस को भी क्रिमिनल कोर्ट डिफाइन है। कुछ सेक्शन ऐसे होते हैं जिनकी सारी पावर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास होती है, इसीलिए सेक्शन 6 के अंदर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को भी क्रिमिनल कोर्ट डिफाइन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार देखो। ये लिमिट्स के ऊपर है कि कोर्ट की लिमिट, कोर्ट कितने एरिया तक अपनी टेरिटरी को जुरिडिक्शन कर सकता है। तो इस जुरिडिक्शन को डिफाइन कौन करता है, कौन बताता है, और इस चीज को अल्टर कौन करता है कि आपका इस कोर्ट का एरिया ऑफ टेरिटरी इतना जुरिडिक्शन है, इतने तक वो अपना पावर यूज कर सकते हैं, जुडिशियल पावर। तो ऑप्शन इज सेंट्रल गवर्नमेंट विद द कंसल्टेशन ऑफ कंसर्न स्टेट हाई कोर्ट। सेकेंड ऑप्शन इज हाई कोर्ट डिफाइन करती है टेरिटरी की लिमिट ऑफ एनी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। State government with the consultation of with the concerned state high court, and the fourth is high court defined after consultation with the Supreme Court of India the territory limit of the। तो इसमें देखो एक बार क्या हो सकता है इसका आंसर। इसका आंसर होगा, इसमें क्या होता है, इसका आंसर है ऑप्शन सी। लेकिन यहां कंफ्यूज होने की बात आ जाएगी ऑप्शन बी और ऑप्शन सी के अंदर कि क्या पता हाई कोर्ट डिफाइन करती है एरिया, लेकिन नहीं, हमें यहाँ ध्यान देना है कि स्टेट गवर्नमेंट करती है, लेकिन कंसल्टेशन कर देती है हाई कोर्ट से, कंसर्न जो भी स्टेट का हाई कोर्ट है। बट स्टेट गवर्नमेंट एरिया और टेरिटरी को डिफाइन करती है कि इस एरिया में आपका ये वाला कोर्ट की जुरिडिक्शन रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मेट्रोपॉलिटन एरिया होते हैं, जैसे बड़े बड़े शहर होते हैं जिसे हम मेट्रोपॉलिटन एरिया कह देते हैं, तो उसमें मिनिमम सीआरपीसी के अंदर मिनिमम कितनी पॉपुलेशन रिक्वायर्ड है किसी भी सिटी या टाउन की टू डिक्लेयर दैट एरिया एज एन मेट्रोपॉलिटन एरिया। ऑप्शन देखो, 1 मिलियन, 10 मिलियन, 5 मिलियन और 10 बिलियन। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अब इस क्वेश्चन से हमें 2-3 चीज ध्यान देना है। क्या कि सीआरपीसी के अंदर जो पॉपुलेशन डिफाइन है वो मिलियंस में है, ना कि लाख और इस तरीके से डिफाइन है। तो 1 मिलियन डिफाइन है, ठीक है, हम अपने इंडियन सिस्टम के हिसाब से इसे 10 लाख कह देते हैं, लेकिन एक्ट के अंदर ये 1 मिलियन है। तो आप इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना, कहीं एग्जाम में 1 मिलियन या 1 लाख और इस तरीके से कुछ गलती ना हो जाए। दूसरी चीज, इस क्वेश्चन से हमें क्या सीखना है कि सीआरपीसी के अंदर, बेयर एक्ट के अंदर लिखा है सिटी और टाउन, एनी सिटी और टाउन की अगर पॉपुलेशन 10 लाख या 1 मिलियन से ज्यादा हो जाती है
तो उसे मेट्रोपॉलिटन एरिया डिक्लेयर किया जाता है। यानी कि कोई सिटी भी हो सकता है, कोई टाउन भी हो सकता है, कोई छोटा सा एरिया भी हो और उसकी पॉपुलेशन कभी 10 लाख चली जाए ना, तो हम उसे भी मेट्रोपॉलिटन बोल सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम सोचेंगे कि भाई कोई बड़ा शहर होना चाहिए तभी जाके शहर जैसा पहले से दिखना चाहिए। नहीं, छोटा सा टाउन भी हो सकता है, हाँ बस उसकी पॉपुलेशन 10 लाख हो गई हो, कोई वहां पे बड़े बड़े मॉल और इस सब की जरूरत नहीं थी। आप उस तरीके से इसको मत सोचना, कहीं सोचो टाउन क्यों है। कई बार क्वेश्चन क्या पता चला इसी स्टेटमेंट के ऊपर फ्रेम कर दिया और टाउन को कह दिया कि नहीं टाउन नहीं हो सकता। तो इस चीज में ध्यान रखना कि टाउन भी इंक्लूडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु एस्टेब्लिशेस अ कोर्ट ऑफ सेशन एंड हु अपॉइंट्स द जज ऑफ कोर्ट ऑफ सेशन। ऑप्शन देख लीजिए एक बार। तो कोर्ट ऑफ सेशन को ऑप्शन ए हाई कोर्ट एस्टेब्लिश करती है, और अपॉइंट कौन करता है जज ऑफ अ कोर्ट ऑफ सेशन? स्टेट गवर्नमेंट। ऑप्शन बी कोर्ट ऑफ सेशन इज एस्टेब्लिश बाय स्टेट एंड जज ऑफ द कोर्ट ऑफ सेशन इज अपॉइंटेड बाय हाई कोर्ट। ऑप्शन सी बोथ आर एस्टेब्लिशमेंट एंड अपॉइंटमेंट आर बोथ डन बाय स्टेट गवर्नमेंट। ऑप्शन डी बोथ डन बाय द हाई कोर्ट। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है बी। यहां कंफ्यूजन होगी इन ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में। क्यों? कई बार लगता है कि कोर्ट ऑफ सेशन तो सेशन कोर्ट तो हाई कोर्ट ने एस्टेब्लिश कर दी होगी और जज को तो क्या नाम है अपना स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, क्योंकि एग्जाम तो स्टेट गवर्नमेंट ने लिया था कमीशन के थ्रू। तो नहीं, इसमें ऑप्शन होगा ऑप्शन बी कि कोर्ट तो स्टेट गवर्नमेंट बनाती है लेकिन जज वहां अपॉइंट करता है हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इजी और सिंपल सा है, सीधा सेक्शन के ऊपर है, लेकिन कई बार डायरेक्ट सेक्शन आ जाते हैं। कोर्ट ऑफ सेशन इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन, कौन से सेक्शन के अंदर प्रोवाइडेड है? सीआरपीसी के अंदर। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, सेक्शन 9 के अंदर डिफाइन है। होप ये सारे वीडियो आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, ये सारे क्वेश्चंस अच्छे होंगे आपके लिए और आपकी प्रिपरेशन में मदद कर रहे होंगे, हेल्पफुल होंगे। मिलते ही ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ कल। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।